एक घमासान और खतरनाक युद्ध की वजह से अर्थ अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और जितने भी इंसान उस युद्ध में बच गए थे वो ओवरवॉच नाम की जगह पर रहने के लिए चले गए थे, जहाँ पर चर्च की हुकूमत थी और सारे फैसले चर्च के पैट्रियार्क किया करते थे। अब यहाँ पर हमें एक विच दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रे होता है और उसे चर्च के ऑर्डर पर इन्फोर्सर नाम की ऑफिसर फांसी की सजा देने जा रही थी और वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि जो भी चर्च या उसके फैसले के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। और इसके बाद वो इन्फोर्सर उस विच को सजा देकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन विच अपनी शक्तियों से चर्च के एक सिपाही को अपने वश में कर लेती है और उसे ऐसे विजन्स दिखाने लगती है जिसमें उसको लगता है कि वो खुद फांसी के फंदे पर चढ़ा है और तभी वो जल्दी से गोली चलाकर अपने आप को आजाद कर लेता है और साथ ही जब एक दूसरा सिपाही उसके नजदीक जाता है तो वो उसे भी विच समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद विच बड़ी आसानी से यहाँ से भाग जाती है। और जब चर्च की चीफ ऑफिसर इन्फोर्सर यहाँ पर आती है तो वो समझ जाती है कि ग्रे उसी के सिपाही पर जादू करके यहाँ से भाग गई है और तब वो अपने उस सिपाही को मार देती है और चारों तरफ ग्रे को ढूंढने का ऑर्डर देती है। लेकिन ग्रे अपनी जादुई शक्तियों से इन्फोर्सर के सभी सिपाहियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है, लेकिन वो इन्फोर्सर को नहीं मारती, बल्कि जिस तरह इन्फोर्सर ने उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया था उसी तरह वो भी उसे फांसी पर लटका कर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ से जाते वक्त जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो ग्रे के आगे अपना सर झुका लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों के दिलों में ग्रे के लिए बहुत प्यार और इज्जत है। इसके बाद हमें एक बाउंटी हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम बॉयस होता है। दरअसल बाउंटी हंटर्स उन्हें कहा जाता है जो पैसे लेकर लोगों की जान लेते हैं और वो जब एक टनल से गुजर रहा होता है तभी उसके ऊपर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी को मार देता है। और साथ ही एक आदमी जब उसकी गन लेने जाता है तो एक 2 मुहा सांप उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है, क्योंकि ये सांप बॉयस का पालतू होता है। दूसरी तरफ हमें ग्रे दिखाई जाती है जो एक बूढ़ी औरत के पास आती है और उसे कुछ पैसे देती है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से इस बूढ़ी औरत के साथ रह रही थी। थोड़ी देर बाद ग्रे से मिलने ओवरवॉच की महारानी अपने सेनापति जेरिस के साथ आती है और वो उससे शेप शिफ्टर यानी वेयरवुल्फ की शक्तियां मांगने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल ग्रे के पास लोग अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए आते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी को मना नहीं करती थी और वो क्वीन से कहती है कि मैं 6 दिनों में शेप शिफ्टर को मारकर उसकी शक्तियां तुम्हें लाकर दे दूंगी। लेकिन साथ ही वो क्वीन से ये भी कहती है कि हर विश की एक कीमत होती है और क्वीन कहती है कि मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ और वो उसे एक सबसे कीमती लॉकेट यानी हार देकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद उसका सेनापति जेरिस ग्रे के पास आता है और वो उससे अपनी विश पूरी करने के लिए कहता है और उसकी विश ये होती है कि ग्रे क्वीन को शेप शिफ्टर की पावर्स लाकर ना दे, क्योंकि उसका मानना था कि वो शक्तियां उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। लेकिन ग्रे को लगता है कि शायद ये क्वीन से नफरत करता है और इसीलिए ये नहीं चाहता कि क्वीन की विश पूरी हो। लेकिन ग्रे कभी भी किसी को मना नहीं करती और वो उससे एक कीमती टाइम पीस लेकर उसकी विश को पूरा करने के लिए मान जाती है। इसके बाद ग्रे अपनी शक्तियों से शेप शिफ्टर यानी वेयरवुल्फ को ढूंढने की कोशिश करती है और वो उसे लॉस्ट लैंड्स नाम की जगह पर मिल भी जाता है, जहाँ पर कुछ लोग वेयरवुल्फ का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो भेड़िया बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो कुछ ही पल में उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिससे ग्रे समझ जाती है कि वो अकेले इस वेयरवुल्फ को नहीं मार पाएगी। दूसरी तरफ हमें ओवरवॉच के महाराज ओवरलॉर्ड दिखाए जाते हैं जो अपने महल में होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्वीन अपने महाराज ओवरलॉर्ड से बहुत नफरत करती है, क्योंकि वो काफी बूढ़े होते हैं और साथ ही उनके जितने भी निजी काम होते हैं वो क्वीन अपनी नौकरानियों से करवाती है, क्योंकि उसे महाराज के पास जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। और साथ ही क्वीन का अफेयर एक आदमी के साथ होता है और ये कोई और नहीं बल्कि बाउंटी हंटर बॉयस होता है। और बॉयस जब एक रात क्वीन से मिलने आता है तो महल के कुछ सिपाही उसे देख लेते हैं, लेकिन बॉयस बड़ी चालाकी से उन सबको जलाकर मार देता है। और इसके बाद जब वो एक बार में होता है तो उससे मिलने ग्रे आती है, लेकिन बॉयस उससे बात नहीं करता और बस इतना कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कार्ड्स खेलने आया हूँ और इसीलिए ग्रे उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ कार्ड्स खेलती है और बड़ी आसानी से पहली बार में ही उसको हरा भी देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर लॉस्ट लैंड्स चलोगे, जहाँ पर तुम उस वेयरवुल्फ को खत्म करोगे और मैं उसकी शक्तियाँ अपने साथ लेकर आऊंगी और इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और एक बेहद ही कीमती टाइम पीस दूंगी। जिस पर बॉयस मान जाता है, लेकिन साथ ही वो ग्रे से कहता है कि लॉस्ट लैंड्स बहुत ही खतरनाक जगह है और मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की वजह से मेरी जान चली जाए। और तब ग्रे कहती है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारी रफ्तार में कोई कमी आ जाए तो तुम मुझे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाना। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर चर्च की चीफ ऑफिसर इन्फोर्सर अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और तब ये दोनों साथ मिलकर उन सभी को मार देते हैं और यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में इन्फोर्सर बॉयस के पालतू सांप को मार देती है। इसके बाद हमें ओवरवॉच में चर्च के पैट्रियार्क दिखाए जाते हैं जो लोगों को चर्च के रूल्स के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को चर्च के फैसलों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और जो कोई भी ब्लैक मैजिक जैसे रिचुअल्स परफॉर्म करता है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग पैट्रियार्क के आगे प्रे करने का नाटक कर रहे थे उनके बीच एक कागज का टुकड़ा बड़ी तेजी से घूम रहा था जिसमें विद्रोह की बात लिखी हुई थी और मीटिंग
मीटिंग के बाद वो टुकड़ा पैट्रियार्क के हाथों में भी लग जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि लोगों की नजरों में उस ग्रे विच के लिए बहुत प्यार और इज्जत है। और तभी इन्फोर्सर यहाँ पर उसी ओल्ड लेडी को लाती है जो ग्रे के साथ उसके बचपन से रह रही थी, और वो उसे टॉर्चर करके ग्रे का पता पूछने लगती है, जिस पर वो लेडी उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले ओवरवॉच की क्वीन अपने सेनापति जेरिस के साथ उससे मिलने आई थी। और ये बात सुनकर चर्च के पैट्रियार्क इन्फोर्सर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रे को ढूंढ कर पता लगाओ कि आखिर क्वीन उससे मिलने क्यों गई थी, और इस बार ग्रे को फांसी के फंदे पर चढ़ाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उधर जब एक रात ग्रे सो रही होती है तो बॉयस उसके पास चाकू लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, ग्रे उठकर उसकी गर्दन पर एक नाइफ रख देती है। और तब बॉयस उससे कहता है कि काफी सारे बाउंटी हंटर्स धोखेबाज होते हैं, लेकिन मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी वो ग्रे के पास आ रहे एक बिच्छू को अपनी चाकू से मार देता है। अगले दिन ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग पोस्ट नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें दो भाई बहन मारा और रॉस मिलते हैं, और ये दोनों बॉयस के दोस्त होते हैं। और इसी रात बॉयस ग्रे से कहता है कि हमें अभी स्कल रिवर तक पहुंचने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लगेगा, जिस पर वो कहती है कि उसे वो वेयरवुल्फ कुछ ही दिनों में चाहिए। और तब बॉयस कहता है कि मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर बहुत सारे अनजान खतरे भी हो सकते हैं, जिस पर ग्रे मान जाती है। और अगले दिन सवेरे ये दोनों एक बार फिर अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते वक्त बॉयस ग्रे से कहता है कि ये दोनों हमसे मिलने वाले आखिरी इंसान हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमें कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन इन्फोर्सर एक ट्रेन से अभी भी ग्रे का पीछा कर रही होती है, और उधर महल में क्वीन चर्च के पैट्रियार्क से मिलने जाती है, और काफी गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर किसकी इजाजत से आपने ओवरवॉच के सभी सिपाहियों को इन्फोर्सर के साथ ट्रेन से जाने दिया। जिस पर पैट्रियार्क कहता है कि मुझे पता है कि आप महाराज को धोखा दे रही हैं, लेकिन क्वीन साफ साफ मना कर देती है। और तब पैट्रियार्क ट्रेन में मौजूद इन्फोर्सर से कहता है कि जल्दी से ग्रे को पकड़कर क्वीन के खिलाफ उसका बयान लो, क्योंकि महाराज काफी बूढ़े हो गए हैं और उनका कोई वारिस भी नहीं है, और अगर हमने किसी तरह से क्वीन को धोखेबाज साबित कर दिया तो इस पूरी दुनिया पर सिर्फ चर्च का कंट्रोल होगा। थोड़ी देर बाद इन्फोर्सर ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच जाती है, जहां पर वो उन्हीं दोनों भाई बहन को पकड़कर काफी टॉर्चर करती है, और मारा उसे बता देती है कि वो दोनों स्कल रिवर गए हैं। और इसके बाद इन्फोर्सर उन दोनों को मार देती है, और साथ ही उनकी पूरी जगह को भी जला देती है। उधर फुल मून होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी होते हैं, और बॉयस और ग्रे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक काफी गहरी खाई होती है। और तब बॉयस उसे बताता है कि यहाँ पर एक केबल कार मौजूद है, और एक आदमी पैसे लेकर लोगों को इस तरफ से दूसरी तरफ जाने देता है, लेकिन बॉयस के काफी बार बुलाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। और तब जब वो उसको ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि किसी ने उसे मारकर लटका दिया है, और वो समझ जाता है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है और उसी ने इसकी जान ली है। और जब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन्फोर्सर अपने सिपाहियों के साथ होती है, और वो बॉयस से कहती है कि अगर तुम ग्रे को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। और साथ ही वो यहाँ पर उसकी फ्रेंड मारा को भी लाती है, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी होती है। और जैसे ही वो बॉयस को देखती है तो इन्फोर्सर उसे गोली मार देती है, जिसके बाद यहाँ पर बॉयस और ग्रे इन्फोर्सर के सभी सिपाहियों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रेन का एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर हजारों सिपाही होते हैं, और ये समझ जाते हैं कि ये इन सब से नहीं लड़ सकते, और वो यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागने के दौरान इन्फोर्सर एक तोप के गोले से उन पर हमला कर देती है। लेकिन तभी बॉयस और ग्रे उस केबल कार पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे कुछ सिपाही भी बस में चढ़ जाते हैं। और तब ग्रे अपनी फाइटिंग स्किल्स से कार के ऊपर चढ़कर उन सभी को मार देती है, और जो कार के अंदर आ गए थे उनको बॉयस खत्म कर देता है। लेकिन इस दौरान इन्फोर्सर ऑर्डर देती है कि उस कार की केबल को काट दो, ताकि ये दोनों गहरी खाई में गिर जाएं। और जैसे ही केबल कट होता है तो कार खाई में लटक जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उस खाई में गिरते, ग्रे अपने आप को और बॉयस को बचा लेती है। लेकिन इन्फोर्सर लगातार बॉयस पर गोली चला रही होती है, और एक गोली बॉयस के कंधे पर भी लग जाती है। और तब ग्रे अपनी शक्तियों से उसको हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे इन दोनों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब रात में बॉयस अपने शरीर से गोली निकालता है, और ग्रे उसके घाव की मरहम पट्टी करती है। और यहाँ पर बॉयस कहता है कि मैं अपने दोस्तों की मौत का बदला उस इन्फोर्सर से जरूर लूंगा। उधर महल में क्वीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो समझ जाती है कि ये बच्चा बॉयस का है, इसलिए वो महाराज को मार देती है, क्योंकि अब उसे उसका वारिस मिल गया था। थोड़ी देर बाद बॉयस और ग्रे शैडोबेन नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो मॉन्स्टर्स का घर होता है। लेकिन जैसे ही उन्हें इन्फोर्सर के ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही वो उस जगह के अंदर चले जाते हैं, और अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने चारों तरफ तेल गिरा देते हैं, ताकि उनके पास कोई भी ना आ सके। और जैसे ही यहाँ पर रात होती है तो वहाँ पर एक राक्षस अंधेरे से बाहर निकलता है, और तब बॉयस जल्दी से अपने चारों तरफ फैले हुए तेल में आग लगा देता है। लेकिन यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों राक्षस होते हैं, जो एक लोहे की प्लेट लाकर उन दोनों के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉयस एक ऑयल कंटेनर को उनकी तरफ फेंक कर उस पर गोली चला देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में एक राक्षस उनके आग से बने घेरे के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो बॉयस पर हमला करने की कोशिश करता है तो ग्रे उसे बचा लेती है, और उसे एक लोहे की रॉड के ऊपर जाकर फेंक देती है। ये सब देखकर इन राक्षसों का लीडर काफी गुस्से में आ जाता है, और वो ऊपर से ही इनके आग के घेरे के ऊपर कूद जाता है।
लेकिन ग्रे बड़ी चालाकी से उस राक्षस को हिप्नोटाइज करके अपने काबू में कर लेती है और इसके बाद वो अपने हाथों से आग निकालती है और देखते ही देखते वो आग इतनी तेजी से फैलती है कि सारे राक्षस अपने लीडर के साथ जलकर ही मर जाते हैं। लेकिन उनके मरने के बाद बॉयस ग्रे से पूछता है कि आग ने आखिर मुझे क्यों नहीं जलाया, और तब ग्रे कहती है कि वो आग असली नहीं थी और वो तो बस एक भ्रम था ताकि सारे राक्षसों को लगे कि वो आग से जल रहे हैं। उधर महल में चर्च का पैट्रियार्क सबको बताता है कि हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है, लेकिन क्वीन प्रेग्नेंट है, जिसका मतलब ये है कि उनका बच्चा ही अगला ओवरलॉर्ड यानी महाराज बनेगा। और इसी रात क्वीन अपने सेनापति जर्गिस के पास जाती है ताकि वो उसे अपने प्यार में फंसाकर उसकी सेना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके बाद बॉयस और ग्रे फायरफील्ड्स नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रे उससे कहती है कि अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ एक दिन की दूरी पर हैं और कल हमारी लड़ाई शेप शिफ्टर यानी वेयरवुल्फ के साथ होगी, जो कि अब तक की सभी लड़ाइयों से ज्यादा खतरनाक होगी और अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और साथ ही वो उसे टाइम पीस भी देती है, लेकिन बॉयस उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और मेरा काम उस वेयरवुल्फ को खत्म करना है। इसके बाद जब ये दोनों एक टनल से जा रहे होते हैं तो इन्फोर्सर एक बार फिर अपनी ट्रेन के साथ इनका पीछा करने लगती है और तब ग्रे एक प्लान बनाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही इन्फोर्सर उसे देखती है तो ग्रे ट्रेन की पटरियों पर भागने लगती है और भागते भागते वो वहां चली जाती है जहां से ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी और वो जल्दी से वहां से कूद जाती है। जिसके बाद बॉयस तो उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो वहां पर पहले से ही छुपा होता है, लेकिन इन्फोर्सर ट्रेन में अपने सभी साथियों के साथ हजारों फीट नीचे खाई में गिरकर मर जाती है। उधर पैट्रियार्क को जब इन्फोर्सर की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो क्वीन को मारने का और खुद राजा बनने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी जेरिस अपनी सेना के साथ यहाँ पर आकर पैट्रियार्क को उसके सभी साथियों के साथ मार देता है और एक बार फिर क्वीन ने जेरिस के साथ मिलकर अपने सामने आने वाली सारी रुकावटों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। दूसरी तरफ अब फुल मून का दिन भी आ गया था और बॉयस ग्रे के साथ जब स्कल रिवर पहुंचता है तो वो एक बार फिर उससे वापस लौटने को कहता है, लेकिन ग्रे उसे मना कर देती है और अपनी उंगलियों में सिल्वर यानी चांदी के नोकीले हथियार पहन लेती है, क्योंकि सिर्फ चांदी से बने हथियारों से ही उस वेयरवुल्फ को मारा जा सकता था। और जैसे ही यहाँ पर रात होती है तो बॉयस का असली चेहरा ग्रे के सामने आता है, क्योंकि वो खुद ही शेप शिफ्टर यानी वेयरवुल्फ होता है और ग्रे को लगता है कि ये सब बॉयस का प्लान था ताकि वो उसको यहाँ पर लाकर मार सके। और तब वो उसे बताती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम कौन हो, इसीलिए जब मैं तुम्हारे घाव पर टाके लगा रही थी तो मैंने चुपके से एक चांदी का टुकड़ा तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दिया था। लेकिन बॉयस वेयरवुल्फ बनने के बाद काफी शक्तिशाली हो गया था और वो उस चांदी के टुकड़ों को निकाल कर बाहर फेंक देता है, जिसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में बॉयस ग्रे के ऊपर भारी पड़ता है और तब ग्रे बड़ी चालाकी से एक माया जाल बनाती है जिसमें बॉयस को लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी हमला कर रहे हैं और तभी अचानक से वो अपने हाथों में मौजूद चांदी के हथियार से उस पर हमला कर देती है, जिससे बॉयस अब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जब वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी आसमान में चांद के ऊपर बादल आ जाते हैं, जिससे बॉयस एक बार फिर से इंसान में बदल जाता है। लेकिन फिर भी ग्रे उसे मारना चाह रही थी और तब बॉयस उसके सामने अपनी विश रख देता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे और ग्रे का ये उसूल था कि वो किसी की भी विश को मना नहीं करती थी, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है। लेकिन साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि हर विश की एक कीमत होती है और जैसे ही चांद के ऊपर से बादल हटते हैं तो बॉयस एक बार फिर भेड़िए में बदल जाता है और तब ग्रे उसे मार देती है और सवेरा होते ही वो उसकी कब्र पर वही टाइम पीस रख देती है और उसकी शेप शिफ्टर वाली खाल को लेकर महल आ जाती है, जहाँ पर लोग उसे देखते ही उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रे को देखकर लोगों ने विद्रोह कर दिया था। जिसके बाद लोग महल के सैनिकों के ऊपर ही हमला करने लगे थे। लेकिन महल में आते ही जर्गिस ग्रे से कहता है कि तुमने मेरी विश पूरी नहीं की, जिस पर ग्रे कहती है कि तुम चाहते थे कि क्वीन तुम्हारी हो जाए और अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने क्वीन के प्रेमी को मार दिया है और अब तुम्हारे और क्वीन के रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। और जर्गिस जैसे ही उस वेयरवुल्फ की खाल को लेकर क्वीन के पास पहुंचता है तो क्वीन जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी बॉयस की तरह वेयरवुल्फ बन सके ताकि ये दोनों हमेशा साथ रह सके और लोगों का शिकार कर सके। लेकिन अब बॉयस इस दुनिया में नहीं रहा और जर्गिस जब क्वीन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये तो अच्छी बात है कि वो मर गया, क्योंकि अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और तब क्वीन गुस्से में अपनी हेयर पिन से जर्गिस को मार देती है और जैसे ही यहाँ पर सवेरा होता है तो बॉयस की शेप शिफ्टर वाली खाल अपने आप ही सूरज की रोशनी से जल जाती है। और जब ऐसा होता है तो उधर लॉस्ट लैंड्स में बॉयस की जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर भी जान आ जाती है और इसके बाद वो बिना देर किए ग्रे से मिलने आता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन ग्रे यहाँ पर उसे उसकी विश याद दिलाती है, क्योंकि उसकी यही विश थी कि वो हमेशा ग्रे के साथ रहे। और इसके बाद ये दोनों अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये मूवी इन द लॉस्ट लैंड्स कैसी लगी।